नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। किशनगढ़ थाना परिसर में तीसरी मंजिल से गिरने से कांस्टेबल की हुई मौत। थाना परिसर में पुलिसकर्मी हुए गमगीन। यूटेरस से निकाला प्लास्टिक सिरिंज का ढक्कन। महिला ने 2 साल पहले झोलाछाप डॉक्टर से कराई थी यूटेरस क्लीनिंग। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर छात्रों ने आंखों पर पट्टी बांधकर निकाली रैली। रक्त से लिखा सीएम को पत्र। सर्वे समाज का शिष्टमंडल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिला। भिवाड़ी में जलभराव की समस्या पर किया मंथन। और अब खबरें विस्तार से। राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ में सत्र 2022-23 की देवनारायण व कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के तहत महाविद्यालय की कुल 12 छात्रों को स्कूटी प्राप्त हुई। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रदीप कुमार महोलिया ने बताया कि देवनारायण व कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना सत्र 2022-23 की 12 छात्रों को जीडी कॉलेज अलवर से स्कूटी प्राप्त हुई है। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार के समस्त कार्मिकों ने बालिकाओं को स्कूटी मिलने पर बधाई दी। किशनगढ़ थाना परिसर में एक पुलिसकर्मी तीसरी मंजिल से गिर गया। गंभीर घायल पुलिसकर्मी को पुलिस स्टाफ ने अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार देकर चिकित्सकों ने उसे अलवर रेफर कर दिया। अलवर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस थाने में शोक की लहर दौड़ गई और थाना परिसर में गमगीन माहौल बन गया। उदयपुर से चंडीगढ़, उदयपुर से गाड़ी नंबर 20989-20990 के लिए सप्ताह में 2 दिन ट्रेन चलेगी। उदयपुर चंडीगढ़ ट्रेन संख्या 20989 होगी, जो बुधवार और शनिवार को शाम 4:05 पर उदयपुर से प्रस्थान कर दूसरे दिन 9:50 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। ट्रेन 20990 चंडीगढ़ से गुरुवार और रविवार को सुबह 11:20 पर प्रारंभ होकर दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे उदयपुर पहुंचेगी। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नई ट्रेन की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने रेल मंत्री का आभार जताया। अलवर शहर में बाइक चोरों का आतंक एक बार फिर बढ़ गया है। बीते दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र, वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 3 अलग-अलग बाइक चोरी की वारदातें दर्ज हुई हैं, जिनमें से एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने तीनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस्ड IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे।
विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर छात्रों का विरोध तेज होता जा रहा है। शनिवार को अलवर के राजर्षि भर्तृहरि महाविद्यालय में छात्र नेता अंकित गुर्जर और हार्दिक वर्मा के नेतृत्व में छात्रों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। छात्रों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर रैली निकाली, जो कॉलेज सर्किल से होते हुए महाविद्यालय परिसर तक पहुंची। इस विरोध के जरिए छात्रों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकार ने छात्र राजनीति की आवाज को नजरअंदाज कर आंखों पर पट्टी बांध रखी है। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने अपने खून से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पत्र लिखा और इसे कॉलेज प्रिंसिपल के माध्यम से सरकार को सौंपा। आंखों में पट्टी बांध करके कॉलेज में जा रहे हो, क्या उद्देश्य क्या है? क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, छात्र संघ चुनाव ये करवा नहीं रहे हैं, हमारे भविष्य को ये अंधकार में डाल रहे हैं। छात्र संघ एक चुनाव ऐसा चुनाव है जिससे हमारी पहली सीढ़ी है राजनीति की, जिससे हर नेता निकला है। बहुत से विधायक हैं अलवर में जो छात्र संघ चुनाव से निकले हैं। हमारा उद्देश्य है छात्र संघ चुनाव को बहाल करें। अगर नहीं करते हैं तो क्या आगे? सबसे पहले हम मिनी सचिवालय घेराव करेंगे, फिर हम सारे भाई जयपुर में जाकर विधानसभा घेराव करेंगे। आज किसको पत्र दोगे? क्या पत्र? आज हम प्राचार्य जी को पत्र देंगे और मुख्यमंत्री साहब के नाम लिखेंगे। उद्देश्य ये है कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं। काली पट्टी हमने इसलिए बांधी क्योंकि लगातार 2 साल से सभी युवा साथी छात्र संघ चुनाव बहाल करने के लिए जाने कितने आंदोलन कर दिए, कितने पत्र दे दिए, कितने वो कर दिए। आज तक राजस्थान सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। जैसे राजस्थान सरकार ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी, अंधी सरकार है वो, ऐसे आज हम सब अंधे हो चुके हैं। हमारी भी आज आंखों पर पट्टी, इसीलिए हम जताना चाहते हैं, राजस्थान सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हमने भी आज सबने काली पट्टी बांधकर एक विरोध प्रदर्शन किया है। अभी हम अपने खून से पत्र भी लिखेंगे मुख्यमंत्री महोदय को। अगर वो इस बात को भी नहीं मानते हैं तो आगे हम आने वाले समय में 5, 7, 10 दिन बाद बहुत उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं राजस्थान सरकार की रहेगी। आज किसको ज्ञापन सौंपोगे? आज तो हम मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य जी को ज्ञापन देंगे। प्राचार्य जी मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचाएंगे। वो पढ़ते हैं, देखते हैं, नहीं देखते। लगातार 2 साल से मैंने अपने खून से पत्र लिखे हैं, जन कितनी रैलियां निकाल दी, कितने तरह के प्रदर्शन कर दिए। आज तक कोई छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किया उन लोगों ने। 2 साल से लगातार देखते आ रहे हैं हम, तीसरी साल है हमको। देखते हैं क्या होता है कि नहीं। अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन कहाँ तक करोगे? विधानसभा घेराव कर देंगे, मिनी सचिवालय घेर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। युवा है हमारे साथ है सब भाई, कुछ भी कर देंगे हम तो। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की हट धर्मिता के कारण मुंगस्का में सरकारी रोड तक अतिक्रमण करने के साथ सीसी रोड के ऊपर तक मलबा डालकर भी अतिक्रमण किए जाने के कारण बरसात का पानी सड़क पर जमा होने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगों ने पानी के कारण कोई बड़ी घटना घटित होने से पहले ही रोड के अतिक्रमण को हटवाकर पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में शनिवार 19 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सीबीएसई के निर्देशानुसार पर्यावरण क्लब की गतिविधि के रूप में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाना और मातृत्व के प्रति सम्मान प्रकट करना रहा। समाज में निरंतर सकारात्मक रूप से सेवा कार्य करने में सदैव तत्पर विपरीत सेना जिला खैरतल तिजारा के द्वारा विपरीत सेना के 5वीं स्थापना दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण एवं गौओं के चारे की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत धौली खोली धाम गोधान 2 गौशाला के लिए 11 क्विंटल चारे की व्यवस्था की गई एवं यूसीएसकेएम में 6 एवं 7 फीट के पीपल, नीम, जामुन, आम, अमरूद आदि के 101 वृक्ष लगाए गए।
सर्व समाज का शिष्टमंडल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिला। भिवाड़ी धारूहेड़ा के अवैध रैंप को हटाने का निवेदन करने पर मंत्री ने सहमति जताई कि प्राकृतिक बहाव को रोकना व राष्ट्रीय राजमार्ग को रोकना गलत है और सक्षम राजनेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों से वे बात कर रहे हैं। समस्या का समाधान होकर रहेगा। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंचायत समिति मुंडावर की ग्राम पंचायत पहल में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आमजन की ओर से कुल 23 परिवार प्राप्त हुए, जिन्हें अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मौके पर ही गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को 7 दिवस में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड के अंतर्गत गांव पहल में अवैध मिट्टी खनन का खेल दिन रात जारी है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मौन बना हुआ है। क्षेत्र में बड़े स्तर पर हो रहे इस अवैध खनन को लेकर अब ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। शनिवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और खनन गतिविधियों को तत्काल रोकने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि भारी वाहनों से मिट्टी की खुदाई और परिवहन दिन रात चल रहा है, जिससे खेतों की उपजाऊ मिट्टी बर्बाद हो रही है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि ग्रामीणों की आजीविका पर भी संकट मंडरा रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने इस मुद्दे को गुरुवार रात आयोजित कलेक्टर की रात्रि चौपाल में भी उठाया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों की मांग है कि अवैध खनन को तुरंत रोका जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और क्षेत्र में स्थायी रूप से निगरानी की व्यवस्था की जाए।
रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम थेगडीन में स्थित एक खेत में घूमते हुए एक अजगर को पकड़कर झरना स्थित लवकुश वाटिका के समीप जंगल में छोड़ दिया। इस अवसर पर जुगनू तंबोली, रेंजर रविंद्र सिंह भाटी, फॉरेस्टर दिलीप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। स्थानीय नवजीवन अस्पताल में सर्जरी के द्वारा एक महिला की बच्चेदानी से 2 वर्ष से पड़ा हुआ प्लास्टिक सिरिंज का ढक्कन निकाला गया है। अस्पताल निदेशक डॉक्टर अजय गोयल ने बताया कि छपरा विहार हाल निवासी हरचंदपुर भिवाड़ी की 22 वर्षीय महिला नीतू पत्नी टिंकू कुमार गत 2 वर्ष से पेट दर्द एवं अनियमित माहवारी से परेशान थी। महिला को गर्भ भी नहीं ठहर रहा था। महिला अनेक चिकित्सकों से इलाज करवा चुकी थी, लेकिन कहीं समाधान नहीं निकल पा रहा था। गत दिनों महिला नवजीवन अस्पताल में वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर गरिमा गोयल से मिली एवं अपनी परेशानी बताई। चिकित्सीय जांच के दौरान महिला की बच्चेदानी में कुछ बाहरी वस्तु पड़ी होने की जानकारी मिली, जिस पर महिला का डॉक्टर अजय गोयल एवं डॉक्टर गरिमा गोयल की टीम द्वारा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान बच्चेदानी से प्लास्टिक सिरिंज का ढक्कन निकाला गया, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और मोटाई 4 मिमी है, जिसे देखकर चिकित्सक भी हैरान रह गए। इस संबंध में महिला ने चिकित्सकों को बताया कि 2 वर्ष पूर्व बिहार में एक झोला छाप से महिला ने बच्चेदानी की सफाई करवाई थी। इस दौरान ही ये वस्तु बच्चेदानी में छूट गई होगी। मुंडावर उपखंड के गांव सुखमन हेड़ी से मातौर को जाने वाले मार्ग पर शनिवार की सुबह छात्रों को लेने जा रही निजी स्कूल की सड़क धंसने से बस अचानक एक गड्ढे में फंस गई और पलटने से बच गई। बस में करीब 1 दर्जन छात्र सवार थे। बस गड्ढे में फंसती देख खेतों में काम कर रहे ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़े और बस में सवार छात्रों को उतारा। इसके बाद बस को गड्ढे से निकलवाया गया। ग्रामीणों का कहना था कि सुखमन हेड़ी से मातौर की तरफ सड़क निर्माण कार्य हुआ था। सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाने से सड़क धंस गई, जिसमें आज स्कूल बस पलटते पलटते बच गई, अन्यथा कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुनः सड़क को दुरुस्त कराने की अपील की है। शिवकावड़ सेवा संघ दीवानवाला चौक तिजारा के तत्वावधान में तहसील कार्यालय के पास तिजारा में कांवड़ियों के लिए शिविर की शुरुआत की गई। संघ के अध्यक्ष धन सिंह सैनी ने बताया कि शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री व नीलकंठ से कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। संघ द्वारा कांवड़ शिविर लगाया गया है। शिविर में कांवड़ियों को खान पान, स्नान, चिकित्सा एवं विश्राम की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नगरपालिका से 5वीं डाक कांवड़ लेने के लिए कांवड़ियों का दल शुक्रवार को रवाना हुआ। भोले के भक्त बच्चू सैनी ने बताया कि श्री सैनी विकास नवयुवक संगठन के सदस्यों का एक दल 5वीं डाक कांवड़ लेने के लिए सैनी मंदिर से हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पूर्व शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ से यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से सफल होने का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वहां मौजूद बड़े और बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया गया। अभिभावकों, शिव कांवड़ कमेटी और ग्रामीणों ने तिलक लगाकर अल्पाहार देकर मुंह मीठा कराते हुए यात्रा सफल होने का आशीर्वाद दिया। ये दल रात्रि तक हरिद्वार पहुंच जाएगा। उसके बाद एक दिन विश्राम कर 20 जुलाई को कांवड़ में गंगा जल लेकर रवाना होगा। महिंद्रा की XUV 3XO रेवैक्स कार्यक्रम में लॉन्च की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता JS 4 व्हील समूह के अध्यक्ष निकुंज सांघी ने की। महिंद्रा की XUV 3XO रेवैक्स JS 4 व्हील मोटर्स में आयोजित कार्यक्रम में सांघी ने बताया कि XUV 3XO ने हाल ही में 1 साल से कम समय में 1 लाख से ज्यादा बिक्री का आंकड़ा पार किया है, जिससे यह इस मुकाम पर पहुंचने वाली महिंद्रा की सबसे तेज SUV बन गई है। रेवैक्स सीरीज प्रीमियम की फीचर्स एवं स्टाइलिंग के साथ सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ XUV 3XO के पोर्टफोलियो को और बेहतर बनाएगी, जो ग्राहकों की आकांक्षाओं के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि महिंद्रा समूह का ध्यान वैश्विक स्तर पर ESG का नेतृत्व करने एवं ग्रामीण समृद्धि को सक्षम बनाने एवं शहरी जीवन को बेहतर बनाने पर है, जिसका लक्ष्य समुदायों एवं हितधारकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है ताकि वे आगे बढ़ सकें। महिंद्रा के रीजनल सेल्स मैनेजर निकित शाह ने बताया कि लेदरेट सीटों एवं सनरूफ के साथ 10 लाख रुपए से कम कीमत वाले CSUV सेगमेंट के ग्राहकों के लिए प्रीमियम इंटीरियर्स, नई बॉडी कलर ग्रिल, ब्लैक अलॉय व्हील्स, ड्यूअल टोन रूफ एवं विशिष्ट बैजिंग के साथ नए आकर्षक एक्सटीरियर्स के साथ रोड पर सबसे प्रभावशाली स्थिति के साथ उपलब्ध होगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के बानसूर तहसील कार्यालय में कल उस समय हड़कंप मच गया जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वतखोरी के मामले में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान ऑफिस में कार्यरत कानून को महेंद्र मौर्य को 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ये रिश्वत एक व्यक्ति से वसीयतनामा दर्ज कराने के बदले मांगी गई थी। टीम ने मौके पर ही तहसील कार्यालय में तलाशी शुरू कर दी। पूरी कार्रवाई भिवाड़ी डीएसपी परमेश्वर यादव के नेतृत्व में किया गई। जानकारी के मुताबिक रिश्वत की रकम जैसे ही आरोपी ने ली, टीम ने उसे मौके पर पकड़ लिया। इसके बाद कार्यालय में दस्तावेजों की जांच और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की गई। एसीबी के डीएसपी परमेश्वर यादव ने मीडिया को बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि एक जमीन का परिवादी की मां के नाम नामांतरण होना था, जो सरपंच के द्वारा खारिज कर दिया गया था। एसडीएम कोर्ट द्वारा यह निर्णय हुआ था कि इनका नामांतरण खोल दिया जाए। इसकी कॉपी लेकर कानून को महेंद्र मौर्य से मिले तो परिवादी से 5000 रुपए की रिश्वत मांगी। इसको लेकर एसीबी की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। कानून को एसीबी को देखते ही भनक लग गई थी, इसलिए बरामदे में राशि फेंक दी थी। इसके बाद खुद ने ही गलती स्वीकार कर ली। इस कार्रवाई से तहसील कार्यालय सहित पूरे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया है। अभी तक आरोपी महेंद्र मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। और उसने शिकायत की थी कि यहाँ पे कानून को है महेंद्र मौर्य जी,
जो जमीन का उनके परिवादी की मां के नाम नामांतरण होना था, जो सरपंच के द्वारा खारिज कर दिया गया था और एसडीएम साहब के कोर्ट के द्वारा ये निर्णय हुआ था कि इनका नामांतरण खोल दिया जाए। और इसके निर्णय की कॉपी लेके ये इनसे मिले थे कानूनगो साहब से, तब इन्होंने कहा कि मेरे को 5,000 रुपये दोगे तब मैं आपका काम करूँगा। तो इन्होंने हमारे को शिकायत की और शिकायत का हमने इसका सत्यापन करवाया था कल, जिसमें 5,000 रिश्वत लेन देन का मामला पाया गया। उसके उपरांत आज उसी के कंटिन्यू में कार्रवाई करते हुए आज रिश्वत देते हुए 5,000 रुपये इनको डिटेन कर लिया और अभी इनको अरेस्ट कर। सर जैसे कि ये जो आपने जो इन्होंने एसीपी को देख लिया था, जिनको भनक लग गई थी, तो इन्होंने बरामदे में फेंक दी थी रस्सी और बरामदे से बरामद कर ली थी। तो सर खुद ने स्वीकार किया कि साहब गलती हो गई, मैंने मेरे लिए लिया। और किसी अधिकारी के नाम और अधिकारी का नाम सर इसके अलावा और कोई राशि इनकी तलाशी में नहीं मिली और अभी घर की सर्च चल रही है, दूसरी टीम कर रही है, उसका मुझे आ गया। हरसौली कस्बे में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के पूर्व सिपाही करण सिंह गुर्जर का व्याख्याता पद पर पदोन्नति होने पर कल गमगीन माहौल में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ सहित भामाशाह चंद्रभान नाहर, एसडीएमसी सदस्य सरजीत चौधरी, शारीरिक शिक्षक भगवत सैनी, रामावतार बारेट, अशोक कुमार यादव द्वारा इनके द्वारा किए गए विद्यालय हित के कार्यों, भामाशाह प्रेरक के कार्य, विद्यालय अनुशासन तथा विद्यालय में एक पारिवारिक माहौल बनाकर रखने पर, भूतपूर्व सैनिक लीग एक पूर्व सैनिक का शिक्षा क्षेत्र में अच्छे कार्य करने पर साफा बांध, सूटकेस, मोमेंटो, शॉल, लोई, चांदी का मेडल, स्मारिका आदि देकर सम्मानित किया गया। वहीं भामाशाह प्रेरक के रूप में इनके द्वारा 60 लाख रुपए का जन सहयोग किया, जिसमें रोड दुर्घटना पीड़ित को नजदीक प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाना आदि कार्य के लिए पूर्व में जिला कलेक्टर एसडीएम कोट कासिम व एसडीएम किशनगढ़ बास से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बालकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नौगांवा नगर पालिका में बस स्टैंड स्थित सनातन धर्मशाला में शुक्रवार को जय शिव कांवड़ सेवा समिति के द्वारा शिव भक्तों के लिए कांवड़ शिविर का शुभारंभ किया गया। समिति के नितिन जैन ने बताया कि सनातन धर्मशाला में जय शिव कांवड़ सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा कस्बे वासियों के सहयोग से शिविर का शुभारंभ किया गया। शिव भोले की पूजा अर्चना का शिविर की शुरुआत की गई। हरिद्वार से कांवड़ ला रहे शिव भक्तों के ठहरने, नहाने एवं भोजन की व्यवस्था शिविर में की गई। इस बार हर बार की तरह हमने भी कांवड़ शिविर सनातन धर्मशाला में प्रारंभ कर दिया है। सभी आगंतुक जो भी श्रद्धालु रहेंगे और जो भी हमारे यहाँ पे भोले आ रहे हैं उनको 4 दिन तक सुबह और शाम भोजन की व्यवस्था, रहने सहने की सब तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। और यहाँ के बाद 23 तारीख को जल शिवरात्रि है, तो 23 तारीख को शिवरात्रि पर जल चढ़ा करके अपने यहाँ से हम विदा लेंगे। बोले भोले की जय, शंकर भगवान की जय। विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात अनु चौधरी ने रिश्वत लेने के आरोपी रामकिशन मीणा को दोषी मानते हुए 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई व 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक एसीबी शारदा गोयल ने बताया कि मामले में परिवादी अमित गुप्ता ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने अपनी माताजी के नाम एक भूखंड 13,67,500 रुपए में खरीदा, जिसका पंजीयन हेतु उप पंजीयक कार्यालय राजगढ़ में 17 जून 2025 को दे दिया। रजिस्ट्री बाबू रामकिशन मीणा ने रजिस्ट्री के एवज में 1% से 13,500 रुपए की रिश्वत की डिमांड की, जिसका सत्यापन करवाया गया। जिसके बाद बाबू रामकिशन को 6,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया और कल उन्हें दोषी ठहराया गया। 4 साल की सजा व 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। क्या मामला? दिनांक 29/6/16 को परिवादी अमित गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी माता के नाम राजगढ़ में एक भूखंड खरीदा था, जो उसने 13,67,500 में खरीदा था, जिसमें पंजीयन हेतु उसने दिनांक 17/6/16 को डॉक्यूमेंट दे दिए गए। रजिस्ट्री बाबू रामकिशन मीणा उस रजिस्ट्री करने के एवज में 1% के हिसाब से उससे 13,500 रुपये की रिश्वत मांग रहा था, जिसको वो देना नहीं चाहता था। फिर वो एसीबी द्वारा उसको सत्यापन कराया गया, सत्यापन सही पाया गया। फिर उसे रिश्वत लेते हुए 6,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आज माननीय न्यायालय एसीबी कोर्ट अलवर श्रीमती के प्रिसाइडिंग अधिकारी श्रीमती अनु चौधरी द्वारा आरोपी रामकिशन को धारा 7, 13(1), 13(2) पीसी एक्ट में दोषी करार दिया है, जिसमें उसको 4 साल वर्ष की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया। शुभ नाम मैडम आपका? शारदा गोयल।
फौजी कॉलोनी अलवर से कल पंचम डाक कांवड़ ग्रुप हरिद्वार गंगाजल लेने जाने के दौरान जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, वहां पर अचानक हमला हो गया। मंदिर के पास रहने वाले एक व्यक्ति, जिसका नाम प्रेम दीक्षित बताया जा रहा है, उसने कांवड़ियों पर पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में कांवड़ियों के ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा है और कुछ श्रद्धालुओं को चोटें भी आई हैं। घटना से नाराज होकर कांवड़ियों और स्थानीय लोगों ने प्रेम दीक्षित को पकड़कर नजदीकी पुलिस थाने में सौंप दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। होटलों में एडवांस बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को रामगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। थानाधिकारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में साइबर फ्रॉड प्रभावित स्थान पर दबिश देकर 2 मुलजिम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन व 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर हरिद्वार से कांवड़ लेकर रैनी जा रहे एक कांवड़िए को एक कैंटरा गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी कांवड़ खंडित हो गई। गुस्साए कांवड़ियों ने हाईवे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क को जाम कर दिया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं कैंटरा चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना के करीब आधे घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने कांवड़ियों को समझाइश की और हरिद्वार से गाड़ी द्वारा जल लाने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। घटना के चंडबाज थाना क्षेत्र के गांव ओदरा स्टैंड के पास शुक्रवार शाम करीब 4 बजे की है। मुंडावर ग्राम पंचायत जिंदौली के मुख्य मार्ग पर लंबे समय से जमा गंदे पानी व कीचड़ से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा शुक्रवार सुबह फूट पड़ा। बड़ी संख्या में पुरुषों व महिलाओं ने ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचकर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। स्थानीय निवासी रामपत ने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों से उनके घर के बाहर घुटनों तक गंदा पानी भरा रहता है, जिसकी शिकायत राते चौपाल में खुद कलेक्टर से कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि गंदे पानी के कारण उनके बच्चों के स्कूल जाना तक मुश्किल हो गया है। वहीं बुजुर्ग माता पिता को अस्पताल ले जाने के लिए उन्हें कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। ग्रामीण राहुल चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। गांव में हालात इतने खराब है कि कीचड़ भरे पानी में गिरने की घटनाएं आम हो गई हैं और लोगों के पैरों में चकत्ते व त्वचा रोग तक हो रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन तत्काल इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करे। रामगढ़ कस्बे के पंचायत समिति सभागार में एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को विशेष जन सुनवाई आयोजित की गई। विशेष जन सुनवाई में जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से भाग लिया। जन सुनवाई में करीब 8 लोगों ने पेयजल और अन्य समस्याओं से जुड़ी मौखिक शिकायतें रखी। हरिद्वार से कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया है। डीएसपी शिवराज सिंह ने क्षेत्र का सभी कांवड़ शिविरों का जायजा लिया। कस्बे के दीवानाले चौक एवं मेगा हाईवे स्थित शिविर में पहुंचकर आयोजक धन सिंह सैनी ने जानकारी प्राप्त की। महिला कांवड़िया एवं शिव भक्तों का ख्याल रखते हुए पुलिस की चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रहेगी। थाना भिवाड़ी फेज तृतीय ने बिलाहेड़ी में सोने की हसली चोरी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की गई सोने की हसली बरामद की है। एसपी भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के आदेशानुसार एवं अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के निर्देशन में कैलाश चौधरी वृत्ताधिकारी वित्त भिवाड़ी के सुपरविजन में इनामी वांछित अपराधियों के विरुद्ध पुलिस थाना भिवाड़ी फेज तृतीय द्वारा त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करते हुए विशेष टीम गठित कर थानाधिकारी सत्यनारायण उप निरीक्षक के नेतृत्व में बिलाहेड़ी में हुई सोने की हसली की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भिवाड़ी क्षेत्र की 5 कॉलोनियों में लंबे समय से बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थी। सतर्कता कार्यक्रम के तहत निगम ने कार्रवाई करते हुए करीब 60 अवैध उपभोक्ताओं के कनेक्शन हटाए। इन कनेक्शनों से हर महीने लगभग 20,000 यूनिट बिजली की चोरी हो रही थी। राजस्थान से हरियाणा के रंगाला क्षेत्र में अवैध रूप से बिजली सप्लाई कर एक शराब के ठेके को जलाया जा रहा था। बिजली विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध सप्लाई को पकड़ा और तत्काल प्रभाव से काटते हुए कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान विभाग को एक एसबीआई बैंक के एटीएम में भी बिजली चोरी का मामला मिला। एटीएम मशीन अवैध रूप से बिजली से संचालित हो रही थी। विभाग ने कुल 6 वीसीआर भरकर करीब 2.5 लाख का जुर्माना वसूला है। और खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ।